बिजली की पैदावार में कमी, लोड शेडिंग का जिन बेकाबू हो गया। लेस्को रीजन में बदतरीन लोड शेडिंग का सिलसिला जारी। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से 12 घंटे बिजली बंद। देही इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 12 घंटे से भी तजावुज़ कर गया। लाहौर के मुतादिद इलाकों में बिजली बंदिश और वोल्टेज कम होने पर शहरी सटपटा गए। बहुत ज़्यादा तंग है लोड शेडिंग से, और लोड शेडिंग हमें इतना तंग कर रही है कि दो घंटे के बाद घंटे बाद लाइट जा रही है। रात को भी बहुत ज़्यादा लाइट गई है। अब यही मसले मसाइल चल रहे हैं सर, और इसकी वजह से सर बहुत हम परेशान हैं। और महंगाई भी इतनी हो गई है सर, और लॉकडाउन ने हमारा ये कमर तोड़ दी है, हमारा कारोबार ख़त्म हो गया है। कल रात हमारे भाई का एक ससुर इंतकाल कर गए। हमें इतनी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा कि अल्लाह जानता है या हमें जानता है। सारी रात मैयत हमने बगैर लाइट से निकाला। इससे बढ़ के जुल्म पाकिस्तान में क्या होगा। गैर एलानिया लोड शेडिंग के खिलाफ लाहौर हाईकोर्ट में मुतफरिक दरख्वास्त दायर कर दी गई। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि महंगी बिजली के बावजूद शहरियों को लोड शेडिंग का सामना है। शहरियों को बिला इम्तियाज़ बिजली की फराहमी नहीं की जा रही। अदालत को बिला इम्तियाज़ बिजली की फराहमी का हुक्म देने की इस्तदा। बागों के शहर में सूरज अपनी तेवर दिखाने लगा। लाहौर में दर्जा हरारत 37 डिग्री सेंटीग्रेड को छू गया। महकमा मौसमियात की कल से 18 अप्रैल तक बारिशों की पेशगोई। पंजाब में जितना भी वसाइल हैं वो सब अवाम पे खर्च हो रहे हैं। ये वसाइल पहले भी पंजाब के अंदर मौजूद थे और इतने ही वसाइल पंजाब के अंदर मौजूद थे, लेकिन ना आपको 100 के करीब कभी जो है वो कोई मंसूबे नज़र आए। 5 साल के अंदर भी हुकूमतें जो हैं वो 100 मंसूबे शुरू नहीं करती और इम्प्लीमेंट नहीं करती। यहाँ पर तो 1 साल के अंदर ये मंसूबे ना सिर्फ शुरू किए गए और बहुत सारे मंसूबे जो हैं आधे से ज़्यादा वो इस वक्त जो है वो अपना काम कर भी रहे हैं और तकमील के मराहल भी हैं, जिसमें बहुत सारे बड़े बड़े हस्पताल, जिसको कहा जाता था कि 3 से 4 साल की मुद्दत में एक हस्पताल कंप्लीट होता है, वो भी आपके सामने है। पंजाब के ऊपर जो है बहुत सारे लोग बात करने का शौक़ है, चले वो शौक़ फरमा लेते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो चीफ मिनिस्टर पंजाब की जो गवर्नेंस है वो बातों से ज़्यादा काम करने पे बिलीव करती है। पाकिस्तान को दुनिया भर में इज्जत मिल रही है। कुछ लोगों को मुल्क की तरक्की और इज्जत हजम नहीं होती। वो अपने साजिशी प्रोपेगेंडे में मसरूफ़ हैं जो इनका मुकद्दर है। सूबाई वज़ीर इत्तलात अस्मा बुखारी की घन गरज, कहा कि पंजाब के वसाइल सूबे की आवाम पर खर्च हो रहे हैं। पंजाब में रवां साल भी गंदम की अच्छी पैदावार हुई। पाकिस्तान की ग़ज़ाई ज़रूरियात का बड़ा हिस्सा पंजाब पूरा करता है। इस माह के आखिर तक मज़ीद 100 ग्रीन बसें चलाने का ऐलान भी किया। डिपार्टमेंट पंजाब हो या पंजाब के टारगेट्स हों तो प्राइमरी टास्क है प्रोडक्शन। अगर आप पिछले 2 साल के, मैं कुछ आपके सामने फिगर्स रखूँगा, अगर आप पिछले 2 साल के अंदर देखें कि कुछ 8-10 फसलें ऐसी हैं जो मेन क्रॉप्स हैं, इस तरह तो बहुत लंबी एक लिस्ट है जिनकी प्रोडक्शन का जायज़ा अगर पिछले साल से कंपेयर करें तो अल्लाह ताला के फजलो करम से उनमें इजाफ़ा आया। और उनमें इजाफ़ा आने की बहुत बड़ी वजह ये थी कि उन फसलों को वो दाम मिले, काश्तकारों को वो दाम मिले जो उन फसलों का, उनकी मेहनत का उनको दाम मिलना चाहिए था। शुगर केन की मिसाल लें तो लास्ट ईयर 60 मिलियन मेट्रिक टन की प्रोडक्शन थी, इस साल 67 मिलियन मेट्रिक टन की प्रोडक्शन। गंदम 4200 रुपये मन हो या 3500 रुपये, हुकूमत ने रोटी की कीमत नहीं बढ़ने दी। सूबाई वज़ीर ज़राअत ने कहा कि पंजाब में 3 साल से गंदम रिकॉर्ड अराजी पर काश्त की जा रही है। किसानों को फसल की असल कीमत मिली तो अगले साल पैदावार में इजाफा हुआ। गन्ने की पैदावार में 70 लाख मैट्रिक टन का इजाफा रिकॉर्ड हुआ। सब्जियों और फलों की पैदावार में भी रिकॉर्ड इजाफा देखा गया। गंदम खरीदारी के अमल में तेजी लाने का फैसला। वज़ीर ज़राअत आशिक हुसैन किरमानी की ज़रिए सदारत काबीना कमेटी बराए फूड सिक्योरिटी का इजलास हुआ। गंदम खरीदारी के इंतज़ामात और पेशरफ्त का तफसीली जायज़ा लिया। आशिक हुसैन किरमानी का कहना था कि सूबा भर में 233 गंदम खरीदारी मराकज़ कायम कर दिए गए। गंदम खरीदारी मुहिम में तमाम स्टेक होल्डर्स को भी फ़ाल किरदार अदा करना होगा। हर गांव मसाले गांव, लाहौर समेत पंजाब के मज़ीद 7500 देहात की काया पलटेगी। वज़ीर पंजाब ने मसाले गांव के दूसरे फेज़ की असूली मंजूरी दे दी। वज़ीर मरियम नवाज़ की ज़रिए सदारत ख़ुसूसी इजलास में अहम फैसले।
मसाली गांव की तकमील की टाइम लाइन भी तलब कर ली। हर गांव में वाटर सप्लाई, सोलर सिस्टम, ट्यूबवेल, गंदे पानी के तालाबों की सफाई और ड्रेन वगैरह कवर की जाएंगी। प्रोजेक्ट की निगरानी और तकाबली जायजे के लिए मॉनिटरिंग का हुक्म। तालीम का बहुत हर्ज हो गया। सूबाई वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात का गर्मी और सर्दियों की तातीलात में कमी करने का इंदिया। कहा कि गर्मियों की तातीलात 15 से 20 रोज़ और सर्दी की तातीलात 5 से 7 रोज़ कम हो सकती हैं। पंजाब हुकूमत का बड़ा फैसला, SL3 के बाद SL4 बनाने की तैयारी। महकमा CNW लाहौर रिंग रोड अथॉरिटी को टास्क सौंप दिया गया। सूबाई वज़ीर मलिक सुहेब की ज़रिए सदारत पहला इजलास हुआ। कहा कि 45 अरब रुपए की लागत से मुल्तान रोड से शरकपुर तक 18 किलोमीटर तवील SS4 बनेगी। यूनिवर्सिटी ऑफ स्पोर्ट्स साइंसेज पंजाब के क़याम पर इत्तेफाक। सूबाई वज़ीर खेल फैसल अयूब खोकर की ज़रिए सदारत इजलास हुआ। तमाम डिविजनल हेडक्वार्टर्स में स्विमिंग पूल्स के क़याम का फैसला। स्विमिंग की रजिस्ट्रेशन फ़ीस को आधा करने की मंजूरी। महकमा स्पोर्ट्स में जदीद कंट्रोल रूम भी कायम करने का फैसला। सूबा भर के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की कैमरों के जरिए मॉनिटरिंग होगी। ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने का मिशन। हकूक़ नस्वा के माशरे में तहफ़्फ़ुज़ के लिए हुकूमती इक़दामात के समरात सामने आने लगे। सेक्रेटरी वुमेन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट समन राय कहती हैं कि ख़वातीन को बाइख्तियार बनाना वज़ीर आला पंजाब की अव्वलीन तरजीह है। ख़वातीन की तालीम और हुनरमंदी के लिए इक़दामात तेज़ कर दिए हैं। ख़वातीन हमारी मुल्की आबादी का निस्फ से थोड़ा सा कम हिस्सा ख़वातीन के ऊपर मबनी है। सो इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि हम इस पूरे सेगमेंट को मेन स्ट्रीम में लेकर आएँ और मुल्क की तरक्की के अंदर एक अहम किरदार अदा करने में मददगार साबित हों। और वज़ीर आला पंजाब उनका भी यही विज़न है। अब उसको हम ट्रांसलेट कर रहे हैं। वुमेन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के बहुत सारे इनिशिएटिव्स ऐसे हैं जिनमें वर्किंग वुमेन हॉस्टल्स शामिल हैं, उसमें बच्चों के लिए डे केयर सेंटर्स और उनको एम्प्लॉयमेंट का एक हिस्सा, स्किल सेट, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट, डिजिटल स्किल सेट और मुस्तकबिल की बहुत सारी ऐसी ज़रूरियात के जो ख़वातीन के लिए मददगार साबित होगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ के वादे की तकमील। सूबा भर में 12 लाख रजिस्टर्ड वर्कर्स के अकाउंट खोलने का अमल कामयाबी से मुकम्मल। सूबाई वज़ीर मोहम्मद मंशा लाबट कहते हैं कि मरियम नवाज़ राशन कार्ड के ज़रिए 22 अरब रुपए वर्कर्स के अकाउंट में मुंतकिल किए गए। हर माह 3000 रुपए सब्सिडी मेहनत कश के अकाउंट में मुंतकिल करने का अमल जारी है। मेहनत कशों को रिलीफ फराहम करना हुकूमत पंजाब की अव्वलीन तरजीह है। पंजाब में नए हस्पतालों का जाल बिछाया जा रहा है। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफ़ीक का इजलास से खिताब। कहा कि सेहत के शोबे में अरबों रुपयों के तारीखी और इनकलाबी इक़दामात उठा रहे हैं। आवाम को उनकी दहलीज पर सेहत की बेहतरीन सहूलियात की फराहमी की कोशिशें कर रहे हैं। सर्विसेज अस्पताल आउटडोर में पर्ची सिस्टम ख़राब। सैकड़ों मरीजों की लाइनें लग गईं। तकनीकी खराबी की वजह से पर्ची बनना बंद हो गई। लाइनों में लगे मरीज सारा दिन पर्ची बनने का इंतजार करते रहे। DC लाहौर का मियां मुंशी हस्पताल का दौरा। कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद अली एजाज ने तिबी सहूलियात का जायजा लिया। असिस्टेंट कमिश्नर सिटी बाबर अली राय ने ब्रीफिंग दी। डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि मरीजों को बिला तफरीक बेहतरीन इलाज फराहम। लाहौर समेत पंजाब भर में इंसदादे पोलियो मुहिम का तीसरा रोज़। पोलियो टीमें घर घर इंसदादे पोलियो कतरे पिलाने में मसरूफ़। पहले 2 रोज़ में 1 करोड़ 3 लाख से ज़ायद बच्चों ने इंसदादे पोलियो के कतरे पिए। CPD और प्रोसिक्यूशन इंस्पेक्टोरिएट दफातर की तामीर। वज़ीर आला के मुआविन ख़ुसूसी राना बिलाल का नई इमारत का दौरा। तामीराती काम मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल करने और मयार बरकरार रखने की हिदायत कर दी। कहा कि प्रोसिक्यूशन के निज़ाम को जदीद खतूत पर इस्तवार कर रहे हैं। कमिश्नर लाहौर मरियम खान के ज़रिए सदारत इजलास ज़िलाई रीस्ट्रक्चरिंग तजावीज़ और प्राइस कंट्रोल का जायज़ा लिया। कमिश्नर लाहौर ने गवीन में ब्यूटिफिकेशन तरक्याती कामों में पेशरफ्त के बारे पूछा। कहा कि शहरियों को बर वक्त और बेहतरीन खदमात फराहमी के लिए रीस्ट्रक्चरिंग तजावीज़ ली जा रही हैं। कारोबारी औकात की पाबंदी पर अमल दरामद करवाया। आमिर जमात इस्लामी ने लोकल गवर्नमेंट एक्ट को आइन से मुतसादिम करार दे दिया। हाफिज नईमुर रहमान अदालत में समाअत के बाद बोले
यूनियन काउंसिल्स में आवाम को हुक्मरानी का हक नहीं दिया जा रहा। आवाम अपनी मर्जी से काउंसलर भी मुंतखब नहीं कर सकते। जमहूरियत में ऐसा नहीं होता। सूबाई हुकूमत इक़्तिदार पर कब्जा चाहती है। जो लोकल गवर्नमेंट का ये एक्ट पंजाब हुकूमत की तरफ से आया है उसको चैलेंज किया है, और चैलेंज इसलिए किया है कि ये आइन से बराह रास्त मुतसादिम है। आइन की आर्टिकल 140A में ये बात बहुत वाज़ेह तौर पर लिखी हुई है कि तमाम मालियाती, सियासी और इंतज़ामी इख्तियारात मकामी हुकूमतों को मुंतकिल किए जाएंगे। ये जो 9 लोग मुंतखब हो जाएंगे प्रोपोर्शनेट बुनियाद पर, मुतनासिब बुनियाद पर, के एक फ़र्द एक वोट डालेगा और 9 लोग मुंतखब हो जाएंगे, तो फिर ये 9 लोग 4 लोगों को मुंतखब करेंगे जो रिज़र्व सीट्स होती हैं, फिर ये 13 लोग 2 लोगों को मुंतखब करेंगे जो चेयरमैन वाइस चेयरमैन। गोया एक यूसी जो बहुत छोटा सा यूनिट होता है, अवाम को ये हक के हुक्मरानी नहीं दिया जा रहा, अवाम के इस हक के ऊपर डाका मारा जा रहा है कि वो अपना यूसी का चेयरमैन भी बराह रास्त मुंतखब नहीं कर सकते। LDA का कंट्रोल्ड एरिया में ऑपरेशन, मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयाँ तेज़। 91 इमलाक सील कर दी गई। गुलबर्ग, मॉडल टाउन, नेस्पाक सोसाइटी और गुलशन रावी में ऑपरेशन। गुजरपुरा, न्यू मुस्लिम टाउन, शादमान, मुल्तान रोड और किनाल रोड पर भी ऑपरेशन किया गया। सील की गई इमलाक में निजी स्कूल, एकेडमी, ऑटो वर्कशॉप, रेस्टोरेंट और फूड पॉइंट शामिल हैं। शादबाग में पुलिस का बड़ा एक्शन। सर्च ऑपरेशन में बारूद बनाने वाली फैक्ट्री पकड़ी गई। मदरसे की बलाई मंजिल पर छापा मारा गया। परवेज अमजद के कब्जे से तैयार बारूद बरामद। मजीद 4 अफराद रंगे हाथों गिरफ्तार। 2 मुलजिम फरार हो गए। बजरी, बारूद और तेजाब की बोतलें कब्जे में ले ली गईं। पुलिस ने दहशतगर्दी का मंसूबा नाकाम बना दिया। थाना शादबाग में मुकदमा दर्ज। ग्रीन टाउन में बाप और सौतेली मां के हाथों कमसन बच्ची का कत्ल। मुलजिमा नाजिया का दौरान तफ्तीश एतराफ़ जुर्म। पुलिस को बयान दिया। फातिमा पर तशद्दुद काले जादू की अमलियात के दौरान जिन्नात की हाजिरी के लिए किया। मकतूला फातिमा की भाटी गेट में डकैती मज़ाहमत पर पुलिस एहलकार जख्मी। कांस्टेबल काशिफ रजाक अपने दोस्त नादिर अली के साथ फैमिली पार्क में बैठा था। डाकुओं ने लूटमार की कोशिश की और मज़ाहमत करने पर कांस्टेबल को छुरी के वार करके जख्मी कर दिया। 25,000 और पुलिस सर्विस कार्ड छीनकर फरार हो गए। मनशियात फरोशों के खिलाफ एक्शन। गुजरपुरा पुलिस ने खुफिया इतला पर 3 मनशियात फरोश गिरफ्तार कर लिए। मुलजिम इरफान, अफजल और जावेद से मनशियात बरामद कर ली गई। तीनों मुख्तलिफ इलाकों में चल फिर कर मनशियात फरोशी करते थे। मोबाइल स्नैचिंग गैंग के गिरद घेरातंग। बाटापुर पुलिस ने 2 रुकनी मोबाइल स्नैचिंग गैंग गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम शकील और तोफैल ने चंद रोज पहले मनावा में पैसे और मोबाइल फोन छीने थे। गुटखा तैयार करने वाली फैक्ट्री पकड़ी गई। मिस्री शाह पुलिस ने खुफिया इतला पर गुटखा तैयार करने वाली फैक्ट्री पर छापा मारकर मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम से सुपारी, 60 किलो तैयार गुटखा, ड्रम, मशीनें समेत दीगर सामान बरामद किया गया। मुलजिम पाबंदी के बावजूद लाहौर समेत दूसरे शहरों में सप्लाई देता था। कराची से 2 साल से मफरूर कातिल जोहटाउन पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम शाहनवाज की गिरफ्तारी पर मुद्दई ने 10 लाख रुपए इनाम भी रखा हुआ था। मुलजिम कराची के थाना गुलशन इकबाल में कत्ल के मुकदमा में पुलिस को मतलूब था। बगबानपुरा पुलिस ने एक और दरिंदा सिफ्त मुलजिम पकड़ लिया। मुलजिम नूर ने 4 साल बच्ची के साथ उसको वरगलाकर ज्यादती की कोशिश की थी। मनावा पुलिस ने बच्चे की वालिदा की मुद्दत में मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है। नाजायज़ असलहा के खिलाफ मुहिम। लाहौर पुलिस की बड़ी कार्रवाइयाँ। अमसाल गैर कानूनी असलहा पर 2199 मुकदमात कट गए। 1974 रिवॉल्वर, पिस्टल्स और 8000 गोलियां बरामद कर ली गईं। DIG ऑपरेशंस कहते हैं कि डाला कल्चर के जरिए खौफ फैलाने वाले भी हमारे रिडार पर हैं। ट्रैफिक पुलिस का रिलीफ मिलते ही शहरियों ने धड़ाधड़ मोटरसाइकिल लाइसेंस बनवाना शुरू कर दिए। साल के पहले 3 महीनों में 23,54,000 मोटरसाइकिल सवारों ने लाइसेंस बनवा लिए। 10 लाख शहरियों ने रेगुलर लाइसेंस भी बनवा लिए। खबरदार, होशियार, जाली SMS के जरिए ई-चालान का
फ्रॉड सेफ सिटी अथॉरिटी ने शहरियों को खतरे से आगाह कर दिया। तर्जुमान के मुताबिक सेफ सिटी की जानिब से ई चालान का ऑफिशियल पैगाम सिर्फ 9915 पर भेजा जाता है। ई चालान मैसेज में ऑनलाइन अदायगी की हिदायत नहीं दी जाती और लिंक भी सेंड नहीं किया जा सकता। डीआईजी ट्रैफिक वकास नज़ीर को चीफ ट्रैफिक ऑफिसर लाहौर का इजाफी चार्ज मिल गया। चीफ ट्रैफिक ऑफिसर लाहौर की सीट डीआईजी डॉक्टर अतर वहीद के तबादले के बाद खाली हुई थी। ज़राए के मुताबिक चीफ ट्रैफिक ऑफिसर लाहौर की सीट पर मुस्तकिल तैनाती के लिए मुख्तलिफ अफसरान के नामों पर गौर जारी है। आईजी पंजाब अब्दुल करीम की पुलिस मुलाजमीन और उनके अहल खाना से मुलाकात, मसाइल सुने और फौरी रिलीफ के अहकाम जारी कर दिए। लेडी कांस्टेबल सिदरा नईम के ट्रांसफ़र की दरख्वास्त, मरहूम हेड कांस्टेबल सलीम हैदर की बेवा की बेटी की भर्ती की दरख्वास्त पर अहकाम जारी कर दिए। मुअत्तल कांस्टेबल ताहिर सदीक की नौकरी बहाली की दरख्वास्त पर एसपी हेडक्वार्टर्स लाहौर को रिलीफ देने की हिदायत कर दी गई। वज़ीर एला मरियम नवाज़ का गुजरांवाला में 2 जुड़वा भाई जोहड़ में डूबने से जाँ बहक होने पर गहरे अफसोस का इजहार। सोगवार ख़ानदान से इजहार हमदर्दी और ताज़ियत की। वज़ीर एला मरियम नवाज़ ने वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली है। पंजाब में स्विमिंग का मेला सज गया। वज़ीर खेल पंजाब फैसल अयूब खोकर ने सीएम पंजाब स्विमिंग चैंपियनशिप के मुकाबलों का इफ्तिताह कर दिया है। इवेंट में 400 से ज़ायद गर्ल्स एंड बॉयज़ स्विमर्स हिस्सा ले रहे हैं।